जब केंद्र में 10 साल कांग्रेस की सरकार थी, राजस्थान को सेंट्रल ग्रांट के रूप में भी एक टाइम खाएंगे, नमक रोटी खाएंगे, लेकिन भाजपा को जिताएंगे। एक टाइम गोबर खा लेंगे, एक टाइम खाना खाएंगे। हमें नपुंसक एक टाइम खा के नहीं बनना है। 5,000 का सिलेंडर होगा, मैं ले लूंगा, लेकिन वोट भारतीय जनता पार्टी को दूंगा। 300 रुपया किलो आटा मिलेगा, मैं उसको सह लूंगा, महंगाई लड़ लूंगा, लेकिन जिसने राष्ट्र के नाम पर, देश के नाम पर जो तरक्की और गौरव प्राप्त हो रहा है प्रधानमंत्री द्वारा, उसके ही दिया जा रहा है, सह लूंगा। माला नहीं पहनाया जाए, ये देश के, ये देशभक्त से बताइए। मोदी जी बहुत अच्छा काम किया, रोड बनाया, लाल किला बनाया। कब हो गया? जामा मस्जिद किसने बनाया? यहाँ सब मोदी बनवाया है। जामा मस्जिद भी हाँ सब बनवाया है। फिर मारने का है तू? कहाँ सुने हैं ये बात? कहाँ से खबर आई? हम रोज सुनते हैं, न्यूज में सुनते हैं, टीवी में देखते हैं। अच्छा हाँ, तो न्यूज में क्या बोला गया है? मोदी सब अच्छा काम किया है। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया? अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। ये है आम जिंदगी। नरेंद्र मोदी ने महंगा सूट पहनकर सुर्खियां बटोरी। नीलामी के लिए रखे गए उस सूट पर 1.25 करोड़ की बोली लगाई जाएगी। मोदी के लिए तैयार किए जा रहे मॉडल S650 की कीमत भारत में 12 करोड़ से ज्यादा हो सकती है। प्रधानमंत्री का नया निवास स्थान रायसीना हिल्स के ही इस इलाके में बनाकर खड़ा किया है। मीडिया पर सामने आई तस्वीरें उस बोइंग विमान की हैं, जिसे देश के प्रधानमंत्री की यात्राओं के लिए खरीदा गया। पीएम मोदी को मशरूम काफी पसंद है और मोदी जिस प्रजाति के मशरूम को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं उसे गुच्छी कहा जाता है। यह मोदी का गॉगल्स जर्मन कंपनी मेवेक, कीमत है 1,60,000 मोदी जिस पेन का इस्तेमाल करते हैं उसकी कीमत 1,30,000 रुपए। ये है मेंटोस। एक कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। तो रुको जरा, सब्र करो। रेल बेच रहे हो, सेल बेच रहे हो, खेल बेच रहे हो, कोल बेच रहे हो, LIC बेच रहे हो, बैंक बेच रहे हो, एयरपोर्ट बेच रहे हो, पोर्ट बेच रहे हो, FCI बेच रहे हो, बिजली बेच रहे हो, पानी बेच रहे हो, सड़क बेच रहे हो, BPCL बेच रहे हो, पूरा हिंदुस्तान बेच रहे हो। वो मुसलमान डॉक्टर हुए तो गलती से एक मिनट मुस्लिम, एक मिनट, डॉक्टर कोई गलती से बनता है? नहीं, गलती से मैं धर्म की बात कर रही हूँ। नहीं, डॉक्टर बनना धर्म कहाँ से आ गया? अगर मैं हिंदू हूँ, मैं अनपढ़ रह जाऊंगा, मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, मैं इंजीनियर बन जाऊंगा क्या? सबसे घिन्ना बात ये है ना कि हमारे देश के दोगले हिंदू वहाँ पे जाके मत्था टेकते हैं। मुझे दिक्कत है इन चीजों से। अच्छा, अगर मान लीजिए कि हम किसी मस्जिद के पास जाके मत्था टेकते हैं तो क्या हम दोगला हिंदू हो गए? जी बिल्कुल, क्योंकि आपने अपना धर्म नहीं पढ़ा होगा, तभी आप किसी। हम अभी बद्रीनाथ से यात्रा करके आ रहे हैं, केदारनाथ भी हम जा चुके हैं, अपने एक्सपोज मीडिया पे लाइव चला चुके हैं, और इसके बाद पटना जाके मस्जिद में मत्था टेकेंगे। कौन हमको ये अधिकार देगा? या आपको अधिकार देगा कि हमको बोल दीजिए कि हम असली हिंदू नहीं? अधिकार देगा या आपको अधिकार देगा कि हमको बोल दीजिए कि हम असली हिंदू नहीं? तो काहे हमसे पूछ रहे हैं इस देश में अजान होगा, हनुमान चालीसा होगी नहीं होंगी? हाँ, आप पढ़िए ना, नमाज में अपना गमछा देने के लिए तैयार हूँ। अगर नमाज के लिए कोई मुसलमान जगह आपसे मांगे तो आप देंगे? हम अपना घर देने को तैयार हैं। और जो अजान बंद करवाने की बात करेगा उसको मैं चैलेंज देता हूँ कि इस देश में अजान और हनुमान चालीसा दोनों होगी। अगर आप हमारी अस्मिता को ठेस पहुँचाएंगे तो हम आपको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। आपकी आवाज कम होगी? नहीं, क्यों कम होगी? नहीं, क्यों कम होगी? इस देश दोनों, अरे राज ठाकरे कौन होता है? राज ठाकरे हिंदुस्तान है। एक प्रश्न करता हूँ, आपका एक बयान मैंने सुना, कल मैं ट्विटर पुराना खोज रहा था तो भाई साहब का एक बहुत शानदार बयान आया कि जिस शिवसेना और ठाकरे ने पूर्वांचल के लोगों को मारकर भगाया, उसी से भारतीय जनता पार्टी ने हाथ मिलाया। यूपी और बिहार में वोट मांगते हुए भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए। आप एक गलत स्टेटमेंट कोट कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, ये मेरा स्टेटमेंट है ही नहीं। वीडियो है भाई साहब मेरे पास। वीडियो दिखाइए, अभी दिखाइए। दिखाई दूं? अभी दिखाइए। लो जी, चलवा दो भाई। अनर्गल तो बोलते नहीं भाई साहब। नहीं, हमें देखना है। पूर्वांचल के लोगों को अपने ही देश में मारा जाता है, शिवसेना मारती है, राज ठाकरे मारती है, भारतीय जनता पार्टी उनके साथ उनका समर्थन करके शिवसेना का और आके हमसे वोट मांगती है। ऐसी भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश, बिहार में वोट मांगने का अधिकार है क्या? अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। आप इस आवाज की तरफ ध्यान जा रहा है क्या?
चिंता मत करिए, किसी भी आवाज के कारण मेरा भाषण कभी भी ना रुकता था, ना रुकता है, ना रुकेगा। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। सरकार का काम जनता को रुको जरा, सब्र करो। मैं साफ इस बात को समझता हूं। क्षमा करें, आजान चल रही थी, आजान चल रही थी। नाम क्या है आपका? नाम में क्या रखा है? नाम बता दीजिए। एक भारतीय हूँ, बस ये कम है। तो दाम बता दीजिए, जो चीजों के दाम हैं तो दाम में तो रखा है। हाँ, दाम में तो रखा है। मैंने 2013 में एक भाषण सुना था मित्रों, मैं भी सरकार में बैठा हूँ। बांग्लादेश का, नेपाल का रुपया नहीं गिरता, इतनी तेज से इंडिया का रुपया गिर रहा है। वो बयान ही नहीं आ रहा, आजकल दिखाई नहीं रहे लोग। होड़ लगी, वो बता रहे, बताओ होड़ लगी है कि सेंटर गवर्नमेंट ज्यादा गिरती है कि रुपया ज्यादा गिरता है। अब कोई बोल ही नहीं रहा। एक चांदनी यही नहीं, अभी और सुनिए। चौक के रोड पे मैं काम करने आ रहा था अपना, तो वहां देखा था कि सिलेंडर लेके कोई नाच डिस्को हो रहा था। 10 रुपए बढ़े थे, अब 1150 रुपए। कोई नजर ही नहीं आता, रोड साफ है। खुश होकर सभी जिन्नो मलक झूम रहे हैं, जिब्रीले अमी खुद भी यहाँ घूम रहे हैं। और ये अपना मुकद्दर है कि हम जैसे भी पंडित, ये अपना मुकद्दर है कि हम जैसे भी पंडित अब्बास दिलावर का आलम चूम रहे हैं। आप संत हैं, आप एक महंत हैं, आपको योगी जी का समर्थन करना चाहिए। अखिलेश जी की तरफ क्यों जा रहे हैं आप? अखिलेश जी की वो पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं। योगी जी भी पढ़े लिखे हुए हैं। यार घंटा बजाते हैं वो जा करके, क्या पढ़े लिखे हैं? गांजा पीते हैं, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, कट्टा बंदूक की बात करते हैं, संविधान की बात नहीं करते हैं। हाँ, ठोक देंगे, ऐसे बोलता है ठोक दूंगा। हाँ, मवाली बोलता है, मवाली की सोच वाला सीएम हमारे देश को चलाएगा। क्या देख रहे हो, जनता में खुशी है? इको गार्डन के अंदर जनता, महिलाओं के ऊपर लाठी चार्ज किया जाता है, प्रेग्नेंट महिला के ऊपर लात मारा जाता है। ए योगी, कान खोल के सुन ले, अगर संविधान से काम करोगे तो तुम्हारा सम्मान है, वरना जनता तुम्हारा इंतजार देख रही है भीगा हुआ जूता लेकर। बेरोजगार आदमी हूँ मैं, बेरोजगार आदमी, मेरे को चिंता नहीं है। आलू टमाटर 150 रुपए किलो हो जाए, ये फंस गया। वहाँ सिर्फ भैया हिंदू मरते हैं और मुसलमान मरते हैं। नेता का कोई बच्चा नहीं मरता, नेता कोई नहीं मरता है। नेता के बच्चे विदेश जाते हैं, विदेश भगा देता है नेता अपने बच्चों को, विदेश पहुंचा देता है, अमेरिका, लंदन, ऐसे जगह पे पहुंचा देता है। और यहाँ हिंदू मुस्लिम को लड़वाता है, हिंदू मुस्लिम को मरवाता है। बच्चे मरते हैं हिंदू मुस्लिम के, नेताओं के नहीं मरता है। चूतिए अल हिकमतो जालतुल मोमिनो फहिशो वजदहा अहक्को बेहा। इसका मतलब होता है ज्ञान मुसलमानों की खोई हुई चीज है, वो जहां से भी मिले उसको पाना ये मुसलमान का हक। तोबा तोबा तोबा, सारा मूड खराब कर दिया। टोपी वाला भी सर झुका के जय श्री राम बोलेगा, भैया हमारा 50 डिग्री होगा ना, वो गाना सुन के आप लोगों का 150 डिग्री पार कर जाए। कोई जरूरी है कि मस्जिद के सामने वही मुजरा गाओ? ये बड़ी अच्छी बात कही है। कुछ लोग होते हैं हिंदू लोग जो सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने के लिए उन्होंने ठेका ले रखा है। वो टोपी लगाते हैं और भैया पत्थर उठा के सीधा फेंक देते। अच्छा, टोपी वाले ने पत्थर फेंका है। अब भैया एक चीज बताइए, टोपी उसने पहनी थी, मुसलमान नहीं था वो, सिर्फ टोपी पहन ली। ये हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करती है। हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। ए भैया, ए महाराज, हिंदू अगर खतरे में है तो किसकी सरकार अच्छी थी? ये बड़ी अच्छी बात कही है। ट्विटर पे मैंने वीडियो देखी भैया, तो उसमें गाड़ी से लोग निकाल लेते यात्रा, मदनी तेरे बाप का नाम, जय सिया राम ऐसे नारे लगा रहे थे। भैया काहे किसी के धर्म को टारगेट करते हो, काहे किसी के मजहब को टारगेट करते हो? ये गलत है। अब कोई मुसलमान भाई तो वो अपना निकाले ताजिया और उसमें बोले हिंदुओं को बोले, अच्छा लगेगा नहीं? मुसलमान 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 मुसलमानों से अपनी रोटी सेकना शुरू कर दिया। गाय के बच्चे को बछड़ा होता है ना, बच्चा, उसको भी पता है कि मुझे दूध पीना है या मूत पीना है।
तंदुरुस्ती के लिए मुझे दूध पीना होता है, मूत नहीं पीता। ये लोग मूत पीते हैं गाय का। बताइए उधर के अंदर भर है इनके। अरे सेहत के लिए कैसे होगी, इनकी सोच कैसे अच्छी होगी। गाय को भगाने के लिए, सेहत के लिए दूध पिया जाता है, सेहत बनाने के लिए दूध। अपने बच्चों को मूत पिलाओ ना, आप गाय का मूत पिलाओ, गाय का गोबर छुरिया पी रही है। ये डबल इंजन सरकार नहीं है, ये सरकार एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी का सरकार है। आज तक राहुल गांधी ने लड़ाई झगड़े दंगे की बात नहीं की है। अगर वो शांति स्थापित करना चाहते हैं मणिपुर में, कोई तो नेता है जो जा रहा है, वो कर रहा है, क्यों वहां रोका जा रहा है? ये सोची समझी साजिश के नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली है राहुल जी ने। नरेंद्र मोदी के बाद टेलीविजन है, जो ये गर्मी में रह रहा है ना, हमेशा 24 घंटे टेलीविजन पे रहते हैं, अखबारों में रहते हैं। अभी आपको पता राहुल जी कहाँ रहते हैं? कि गर्मी कितना विजन है राहुल जी के पास। सरकार फेल हो चुकी है, भाजपा की पूरी सरकार एकदम से निस्तनाबूद हो चुकी है। 2024 का चुनाव आ चुका है। अमित शाह जी वहाँ राजनीति करने गए थे, हम आपको क्लियर शब्दों में बता दें। पाकिस्तानी एक महिला आ करके देश में घुस जाती, सीमा सुरक्षा की बात करते हो, उसको तुम लोग सुरक्षा दे रहे हो, सारे मीडिया में उसका ट्रायल करा रहे हो। एक पाकिस्तानी महिला 4 बच्चों की अम्मा आकर के घुस जाती, भारत देश में कैसे घुस जाती आप बताओ? जल मार्ग से आई होगी, नेवी है, हवाई जहाज से आई होगी, वहां पर एविएशन है, कंट्रोल नहीं हुआ, फिर बीएसएफ बॉर्डर लगी, एक विदेशी पाकिस्तानी महिला आकर के हमारे देश में घुस जाती, उसको प्रोटेक्शन दे की बात करते। ये बात करें सीमा सुरक्षा, मोदी सरकार में कई बार लोचा हुआ है। मोदी सरकार में वो आरडीएक्स लेके चलाया, बताए हमारे जवान मर गए। मोदी सरकार में वो डीएसपी था, आतंकवादियों के साथ पकड़ा गया। मोदी सरकार जब रही तो कंधार हाईजैक हो गया। मोदी जासूस नहीं लगती होगी? पाकिस्तानी महिला आ गई, उस पर तुम्हारा विश्वास हो गया, हिंदू धर्म अपना लिया, तो उसको धार्मिक रूप से देख लो, वो आपकी दीदी हो गई, वो आपकी बहन हो गई। यहीं के नेता जब सच बोलते, कोई जो निर्दोष बोलता तो उसको मानते रहो। यहीं की एक बेटी बोल रही थी, आपको बता दूं, इनको जितने भाजपा के लोग बता दूं, यहीं की एक बेटी कर रही थी, ब्रजभूषण ने उसके साथ गलत किया। उस जो तिरंगे की शान, उसको झंडा बुलंद किया, उसकी बात को इन लोगों ने नहीं माना, उसको झूठा कहलवाया, उसको ट्रोल किया, विनेश फोगाट को प्रोवोक किया। वह पाकिस्तानी महिला करके कहने लगती, यानी विदेशी महिला करके यहाँ कहती इनकी बहुत बड़ी भक्त हो गई। 3-4 पोस्टर लेके ऐसे हिंदू जागो, हिंदू खतरे में। क्या यार, हमें 2-6 महीने राज, हम आज भी नहीं कहते हम खतरे में, 2% है हम सारे। कभी देखा आपने कोई सरदार स्टेटमेंट देता होगी हम खतरे में? आपको 1.5 लाख करोड़ का हमारा अपना बजट है, 1.5 लाख करोड़ का। बात सुनिए, 60,000 करोड़। मोदी ने शौचालय बना दिए, इस बात के लिए तारीफ करें, मोदी करें, हम तो नहीं कर सकते। देश का लाल किला किराए पे चला गया, अब इस बात में मोदी करें, हम तो नहीं कर सकते। महंगाई बढ़ गया, पेट्रोल डीजल कम करने की बात करके तिगने रेटों पे हो गया, अब इस बात पे मोदी करें हैं। लड़कियों के साथ देश की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के, राष्ट्र के खिलाड़ियों के साथ बलात्कार हो रहा है, इस बात पे मोदी करें।